का सप्तशती का 12वां और 13वां अध्याय। देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। अध्याय 12। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्रोतों द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा उसके संपूर्ण कष्टों को निस्संदेह हर लूंगी। मधुकैटभ के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एकाग्रचित मन से होकर भक्तिपूर्वक सुनेंगे, उनको कभी भी कोई भी पाप न रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको न सताएगी। उनके घर में दरिद्रता न होगी और न ही उनको प्रियजनों का बिछोह होगा। उनको किसी भी प्रकार का भय भी नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्तिपूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं 3 प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर में व मंदिर में या जिस भी स्थान पर मेरा यह स्तोत्र विधिपूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती हूँ और वहाँ सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य जानकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उनमें मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन धान्य तथा पुत्रादि से संपन्न हो जाता है। और मेरे इस महात्म्य व कथाओं इत्यादि को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है और महात्म्य के श्रवण करने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति है और उनका कुल आनंदित हो जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देना तथा घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल गृहों में ग्रसित बालकों के लिए यह मेरा महात्म्य परम शांति देने वाला है। मनुष्यों में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करवाने वाला है। मेरा यह महात्म्य मनुष्यों को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सभी सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मण को भोजन करा के, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है और उसमें मैं जैसे प्रसन्न हो जाती हूँ, वैसी प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने से भी हो जाती हूँ। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है, युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने जो मेरी स्तुति की है अथवा ब्राह्मणी जन जो मेरी स्तुति की है, वह मनुष्यों को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में सुने मार्ग में अथवा दानवा नल से गिर जाने पर, वन के चारों ओर से घिरा हुआ तथा शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्रों से तथा जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के कुद्र हो जाने पर, मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर तथा शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते। तब महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिकाओं, कहने के पश्चात सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए और संपूर्ण देवताओं अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग तथा उपयोग करने लगे और उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं के शत्रु शुंभ और निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल लोक चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती है, इसको मोहित करती हैं, जन्म देती हैं और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती है और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती है और स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती हैं
और वही मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थिर हो जाती हैं तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने से वह धन एवं पुत्र देती हैं और धर्म में शुभ और बुद्धि प्रदान करती हैं। भक्तों, अब सुनिए दुर्गा सप्तशती पाठ 13वां अध्याय। राजा सूरद और वैश्य को देवी का वरदान। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन मैंने तुमको सुना है। जगत को धारण करने वाली देवी ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान को देने वाली हैं और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित होंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सूरत ने उन उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य के छीन जाने के कारण उसके मन में अत्यंत ही ग्लानि हुई और वह राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन को चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा उनका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उनकी आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो, वह मैं वर तुमको दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी आगे कहते हैं कि यह सुनकर राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाले अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। और वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती से अपनी ममता और अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर सांवर्णिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति प्राप्त होंगे। हे वैश्य, तुम कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह आपको देती हूँ। आपको मोक्ष को देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर ध्यान हो गई और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सूरत भगवान सूर्यदेव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सांवर्णिक मनु के नाम से विख्यात हुए। श्री दुर्गा सप्तशती के बाद सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे सभी मनोरथ पूरे होते हैं। प्रेम से बोलिए माँ दुर्गा की जय। प्रिय श्रोताओं, श्रीमान शंकर और माँ जगत जननी पार्वती जी के संवाद से उत्पन्न हुए तथा श्री रुद्रामल के गौरी तंत्र में वर्णित इस परम उत्तम मंत्र श्री सिद्ध कुंजिका का पाठ करने से विश्व में कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं होती जो इसके साधक को प्राप्त ना हो। इस मंत्र के केवल एक पाठ को आधार मानकर महादेवी अपने भक्त को सभी भयों से मुक्त कर देती हैं। निर्धन भक्त को धन संपन्न बनाना, रोगी को निरोगी बनाना, शत्रु भय से व्याकुल भक्त के शत्रुओं का मर्दन करना, भक्त को किसी भी तांत्रिक प्रयोग से सुरक्षित रखना इन देवी का स्वाभाविक गुण है। जगत की माता होने के कारण यह सच्चे हृदय वाले अपने किसी भी बालक का दुख नहीं देख पाती तथा उसे तत्क्षण भय मुक्त करती हैं। तो आइए हम इस परम कल्याणकारी दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण फल देने वाले परम सिद्धदायक मंत्र श्री सिद्ध कुंजिका का पाठ प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए माँ दुर्गा की जय। भगवान शिव बोले, हे देवी सुनिए, मैं परम उत्तम कुंजिका स्रोत का उपदेश करूँगा, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप अर्थात पाठ सफल होता है। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है।
केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह कुंजिका अत्यंत ही गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे स्वयं की भांति प्रयत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंज का स्रोत केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, अस्तंभन और उच्चाटन आदि अभी 4 उद्देश्यों को सिद्ध करता है। मंत्र: ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विक्षे। ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं सः ज्वाल 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 प्रज्वल प्रज्वल मम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विक्षे। हम सम लम कम फट स्वाहा। मंत्र में आए बीजों का अर्थ जानना ना संभव है, ना आवश्यक है और न ही वांछनीय, केवल जप पर्याप्त है। हे रुद्र स्वरूपिणी, आपको नमस्कार है। हे मधुर दैत्य को मारने वाली, आपको नमस्कार है। कैटभ विनाशिनी को नमस्कार। महिषासुर को मारने वाली देवी, आपको नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली, आपको नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध कीजिए। मकार के रूप में सृष्टि स्वरूपिणी, रीम के रूप में सृष्टि पालन करने वाली, क्लीम के रूप में काम रूपिणी तथा निखिल ब्रह्मांड की बीज रूपिणी देवी, आपको नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी और यका के रूप में आप वर देने वाली, विजय के रूप में आप नित्य ही अभय देती हैं। इस प्रकार ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विक्षे आप इस मंत्र का स्वरूप हैं। धाम धीम धूम के रूप में धूर जटी अर्थात भगवान शिव की आप पत्नी हैं। वाम वीम वूम के रूप में आप वाणी की अधीश्वरी हैं। काम क्रीम क्रूम के रूप में कालिका देवी। श्याम शिम शुम के रूप में मेरा कल्याण कीजिए। हुम हुम हुमकार स्वरूपिणी, जम 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 भनादिनी, भ्रम भ्रीम भ्रूम के रूप में हे कल्याणकारी भैरवी भवानी, आपको बार बार प्रणाम है। अम कम चम टम तम पम यम सम बिम दुम मम विम हम क्लम ध्वजा गम ध्वजाम, इन सभी को तोड़ो और दीप करो। स्वाहा। पाम पीम पूम के स्वरूप में आप पार्वती पूर्णा है। खाम खीम खूम के रूप में आप खेचरी अर्थात आकाश चारणी अर्थात खेचरी मुद्रा हैं। साम शिम शुम स्वरूपिणी सप्त देवी के मंत्रों को मेरे सिद्ध कीजिए। यह कुंजिका स्रोत मंत्र को जगाने के लिए इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। इस प्रकार श्री रुद्रमालय के गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद में सिद्ध कुंज का स्रोत संपूर्ण हुआ। प्रतिदिन प्रातःकाल इस स्रोत का पाठ करने से सब प्रकार के बाधा विघ्न नष्ट हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए माँ दुर्गा की जय। आशा करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आ रही हो हमारे द्वारा नवरात्रि में चलाई गई इस कथाओं को, तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलिए।